हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, 5 तत्वों से हमारा ये जीवन बना है और जीवन के अंत होने पर इन्हीं 5 तत्वों में हम सब विलीन हो जाते हैं। दुनिया के हर मटीरियल तत्व के पीछे हम भागते रहते हैं और कैसा आश्चर्य है कि इन्हीं 5 तत्वों पर हमारा ध्यान सबसे कम जाता है। इस दुनिया में यदि हमें आगे बढ़ना है तो इसके मूल को समझना होगा, अपने मूल को पहचानना होगा, वरना यह समझिए कि जन्म लिया, कुछ किया या नहीं किया और चले गए। जिन 5 तत्वों से हम बने हैं वो हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। आज का हमारा मंत्र इन्हीं में से एक अग्नि तत्व यानी कि अग्नि देवता को समर्पित है। मैं शैलेंद्र भारती आपके समक्ष इसी अग्नि गायत्री मंत्र को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए पहले इस मंत्र को श्रवण करें। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, मैं महान ज्योति की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। हे अग्नि देवता, मुझे बुद्धि प्रदान करें। अग्नि के तेजस्वी देव, कृपा करके मेरे मन को अपने प्रकाश से रोशन करें। दोस्तों, मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि वो हमारे शरीर के मुख्य केंद्रों को ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ते हैं। इस जुड़ाव और संबंध में जब संतुलन होता है तो हम स्वस्थ होते हैं। हमारा यह मंत्र अग्नि या अग्नि के तत्व को समर्पित है। पर क्यों? अग्नि तत्व को हम इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? भारतीय सनातन धर्म में अग्नि को पवित्रता का प्रतीक माना गया है। इस मंत्र का लक्ष्य है आपके चारों ओर के वातावरण में शांति और सद्भाव की स्थापना। अपने मूल से यदि हमें जुड़ना है तो अपने शरीर के हर तत्व को इस यूनिवर्स के तत्व के साथ जोड़ना होगा। आज हम इस अग्नि तत्व के संतुलन की बात कर रहे हैं। जैसे ही हमारे शरीर में यह तत्व संतुलित होता है तो हम अपने को शांति की ओर बढ़ता हुआ पाते हैं। इसीलिए इस अग्नि गायत्री मंत्र को मेंटल हीलिंग या ध्यान के लिए भी उत्तम माना गया है। क्योंकि अग्नि को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए ऐसी असीम शक्ति और ऊर्जा बहती है कि जैसे हमें एक नया जीवन मिल रहा हो। भारतीय समाज में जब भी कोई बड़ा शुभ काम होता है तो उससे पहले यज्ञ का अनुष्ठान अवश्य किया जाता है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, दिवाली पर लक्ष्मी पूजा, पितृयज्ञ या श्राद्ध कर्म। न जाने कितने ही ऐसे यज्ञ होते हैं जिसमें पवित्र अग्नि देवता को हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। यज्ञ के आरंभ में सबसे पहले अग्निदेव को प्रसन्न किया जाता है। उसके बाद ही दूसरे देवताओं का आप आवाहन करते हैं। अग्निदेव नवीनता लेकर आते हैं। उन्हें जो भी आप समर्पित करते हैं उसे अग्निदेव रखकर एक नएपन की नींव रखते हैं। इसलिए उन्हें पवित्रता का प्रतीक कहा गया है। अच्छा या बुरा जो भी है सब उन्हें अर्पित किया जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सभी देवताओं तक हमारी आहुति इन्हीं अग्नि देवता के माध्यम से ही पहुंचती है। अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है। इसीलिए अग्निदेव को मनुष्यों और देवताओं के बीच का संपर्क माना गया है। अग्निदेव परिवर्तन के वाहक हैं। जो भी पुराना है उसका अंत कर एक नए जीवन का रास्ता खोल देते हैं। इसीलिए अग्नि गायत्री मंत्र नकारात्मकता को दूर करने के लिए अचूक मंत्र माना जाता है। पर किनके लिए है ये मंत्र? जो अपने जीवन में, अपने घर में शांति और सद्भाव चाहते हैं, आर्थिक तंगी या धन का अभाव झेल रहे हैं, वो लोग इस मंत्र के सहारे से अग्निदेव की शरण में जा सकते हैं। जैसा कि बताया जाता है कि इस मंत्र के रेगुलर जाप से आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होती है।
जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो एक डर भी लगा रहता है कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए। ऐसी स्थिति में भी आप इस मंत्र की सहायता ले सकते हैं। वो लोग जो कुछ समय से किसी बड़े और शुभ कार्य की ओर बढ़ रहे हैं, वो भी संकल्प लेकर इस मंत्र का नियमित जाप कर सकते हैं, ताकि आपके उस कार्य या अनुष्ठान में कोई बाधा न आए। अग्नि मंत्र के जाप से पहले आपको लाल वस्त्र धारण कर लेना है। घर के पूजा स्थल पर या तो अग्निदेव की प्रतिमा या उनके चित्र को स्थापित कर दीजिए। फिर अग्निदेव को आचमन कराएं और हो सके तो उन्हें धूप दिखाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। आप अग्निदेव को दूध, खीर, मिठाई और 5 फल चढ़ा सकते हैं। यदि हवन से अपना मंत्र जाप आरंभ कर रहे हैं तो उन्हें लाल कपड़े चढ़ाएं और साथ में पीपल, बरगद, पलाश, बेल, कुश, गूलर की लकड़ी से हवन शुरू करें। इसके बाद अग्नि गायत्री का 108 बार जाप करें। जितना आपने संकल्प लिया है उतने समय तक अवश्य जाप करें। मंत्र जाप की केवल प्रक्रिया को ही आपको नहीं करना है, इस मंत्र को जीना भी है। अग्निदेव को जानना है कि उनका स्वरूप क्या है, ये समझना है। और यही वो तरीका है जिससे आप अपने अग्नि तत्व को संतुलन में लाकर ब्रह्मांड की शक्ति और ऊर्जा से जुड़ पाएंगे। तो आइए अब एक बार और इसी मंत्र का श्रवण करें। ओम महाज्वालाय विद्महे अग्निमध्याय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। जय अग्निदेव। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।